बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, आज की ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। लॉग इन टू द चैप्टर डेटा टाइप्स इन एक्सेल, ways to enter a formula in Excel, call, reference and its types, function library, formula in action, cell range and functions. Unlock the mind. Unscramble the following letters to form correct term. बच्चों, जैसे सबसे पहला है, इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करते हैं तो बनता है डेटा। तो बच्चों, इसी तरीके से आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। We know that Excel is used to calculate numeric information. Here, we will learn how to create simple formulas in Excel to add, subtract, multiply and divide values in a workbook. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो अब हम जानेंगे वो सिंपल तरीका जिसमें हम एक्सेल में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वर्कबुक में कैसे कर सकते हैं। Data types in Excel. Data types helps you insert data into document correctly. There are different types of data types that we can enter in a spreadsheet. Table shown below lists the different data types in Excel and their uses. बच्चों, data type जो है वो help करता है data को insert करने के लिए document में correctly. और different types होते हैं data के टाइप्स को स्प्रेडशीट में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर टेबल दिया गया है। जैसे डाटा टाइप्स है जनरल, इसका यूज्ड टू स्टोर क्या है, व्हेन डाटा हैज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। नंबर में व्हेन डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड इन नंबर्स और डिजिट्स, नंबर और डिजिट में जब डाटा स्टोर किया गया हो। करेंसी में व्हेन डाटा हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हेन डाटा नीड्स टू हैव करेंसी, सिंबल एंड और डेसिमल नंबर्स, या तो डाटा जो हो एक्सप्रेस किया गया हो मनी के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में या डेसिमल के फॉर्म में। अकाउंटिंग की बात करें, व्हेन डाटा हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन अकाउंटिंग फॉर्मेट, एक्स्ट्रा स्पेसेस अपीयर बिटवीन द करेंसी साइन एंड द वैल्यूज। अब बात करते हैं टाइम की, व्हेन टाइम डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड, जब टाइम डाटा स्टोर किया गया हो। परसेंटेज, when percentage sign has to be added to the data, जब डाटा में परसेंटेज का साइन ऐड किया गया हो। फ्रैक्शन, when data has to be entered in form of P by Q, इस फॉर्म में अगर डाटा को एंटर किया गया हो। टेक्स्ट, when text has to be entered in a cell or number are not be included in calculation, कैलकुलेशन में नंबर और सेल इंक्लूड नहीं किया जाता है टेक्स्ट के दौरान। स्पेशल, when data has to be entered some special features such as PIN, code, telephone number and so on. Custom, when we want to enter data which does not fit in any of the above formats and needs some different and unique special format, जब ये different और unique format मांग रहा हो। Scientific, when data has to be entered large number of digits, जब large number of digit में data entered किया गया हो। Short data, when data has to be stored in DDMMYY or DDMMYYYY format. Long data, when data has to be stored in the form of Monday, August 22, 2022, यानी ईयरली या मंथली या डे वाइज डाटा एंटर किया गया हो। फॉर्मूला इन एक्सेल. In MS Excel, a formula is an expression that operates on values in a range of cells. These formulas return a result even when it is an error. बच्चों, ये फॉर्मूला रिटर्न किया गया हो किस रिजल्ट में, चाहे वो एरर ही क्यों ना हो। Excel formulas enable you to perform calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. जो एक्सेल फार्मूला है वो हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए देता है। कौन कौन से ऑप्शंस देता है? एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। अ फार्मूला परफॉर्म्स कैलकुलेशंस और अदर एक्शंस ऑन द डाटा इन योर वर्कशीट। वर्कशीट में ये कैलकुलेशन करने के लिए ये फार्मूला हमें अलाउ करता है। फैक्टोपीडिया. One essential point to note while using the formulas in Excel 2016 is that we must always start them an equal sign.
हमेशा हमें इक्वल साइन पर ही इसे स्टार्ट करना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला हमें एक्सेल 2016 देता है। इफ़ वी डोंट स्टार्ट द फॉर्मूलाज विद एन इक्वल साइन, दे आर नॉट ट्रीटेड एज फॉर्मूलाज बट ओनली एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर हम इक्वल साइन में फॉर्मूला स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमें टेक्स्टिंग स्ट्रिंग देता है, बल्कि ये फॉर्मूला के फॉर्म में हमें नहीं देता है। वेज टू एंटर अ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में हम फॉर्मूला को कैसे एंटर कर सकते हैं, बताइए, देखते हैं। देयर आर 2 वेज टू एंटर फॉर्मूला इन एक्सेल। 2 वेज में। सबसे पहला है टाइपिंग द फॉर्मूला डायरेक्ट इन द सेल। हम डायरेक्ट सेल में फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों टाइपिंग द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हम जाके फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं। एंटर फॉर्मूला डायरेक्टली इन द सेल। जब हम डायरेक्टली सेल में फॉर्मूला को एंटर कर रहे हो तो enter formula in the cell after typing an equal to sign. Now press enter key to see the result of the formula in the cell. बच्चों एंटर की सेल में अगर हम जा कर के इक्वल साइन को एंटर कर देते हैं, उसके बाद में हम एंटर की को प्रेस कर देते हैं, तो अब हम रिजल्ट देख सकते हैं। एंटर फॉर्मूला इन फॉर्मूला बार। Select the cell and enter formula in the formula bar after typing an equal to sign. Now प्रेस एंटर की टू सी द रिजल्ट। इसी प्रकार से बच्चों हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर फॉर्मूला में जाके फॉर्मूला बार में कौन से किसको लेकर के, इक्वल टू के साइन को लेकर के टाइप करके अब हम प्रेस कर देंगे एंटर की को अपना रिजल्ट देखने के लिए। अब बात करते हैं सेल रेंज की। अ सेल रेंज इन MS Excel इज अ कलेक्शन ऑफ चोजन सेल्स। चूजन सेल्स का ये कलेक्शन है MS सेल में सेल रेंज। इट कैन बी रेफर्ड टू इन अ फॉर्मूला। इसे फॉर्मूला में रेफर किया गया है। इट कैन बी एज स्मॉल एज सिंगल सेल और एज बिग एज एन एंटायर वर्कशीट। वर्कशीट पे इसे उस तरीके से कंपेयर किया जाता है, या ये होता है कि जितना ही छोटा सेल होता है या जितना ही बड़ा सेल होता है पूरे एंटायर वर्कशीट पर। We can specify a range of writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated by colon. For example, a range starting from AI and ending in E5 would be written as AI colon E5. किस तरीके से लिखा जाएगा, AI colon E5 में। Selecting a range. रेंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? We can select a range of cells either by using a keyboard or a mouse. कीबोर्ड या माउस के इस्तेमाल से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। Using the keyboard. कीबोर्ड के इस्तेमाल से to range select a range by using the keyboard. Follow the given steps. Step 1. Bring the cell pointer from where we want to select the range. Step 2. Press and hold down the shift key. Move the cell printer diagonally on up to the last cell by using the arrow keys. Step 3. Now release the shift key. We will see the selected range highlighted. हम कीबोर्ड के इस्तेमाल से कैसे रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं? स्टेप 1 में जाएंगे, सेल पॉइंटर को लेंगे और इसे हम वहाँ लेकर जाएंगे जिस रेंज को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे, प्रेस करेंगे एंड होल्ड करेंगे शिफ्ट की को, मूव करेंगे हम सेल प्रिंटर को डायगनली अप और फिर उसे लास्ट सेल पर ले जाएंगे एरो कीज की मदद से। स्टेप 3 में जाएंगे, अब रिलीज कर देंगे शिफ्ट की को और अब हमारा जो सिलेक्टेड रेंज है वो हाईलाइटेड हो चुका है। लेकिन अब इसे माउस की मदद से कैसे कर सकते हैं? यूजिंग द माउस। टू सेलेक्ट अ रेंज बाय यूजिंग द माउस फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1. Bring the cell pointer from where we want to select the range. Step 2. Press and hold the left mouse button and drag the mouse diagonally to select the desired range. Step 3. Now release the mouse button. We will see that the selected range gets highlighted. अब माउस की मदद से हम कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1 में जाएंगे और सेल पॉइंटर को लेंगे वहाँ पर जहाँ पर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं रेंज को। स्टेप 2 में जाएंगे, प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस के बटन को और ड्रैग करेंगे माउस को डायगनली हमारे डिजायर्ड रेंज पर जो सिलेक्ट किया है हमने। स्टेप 3 में जाएंगे, अब माउस के बटन को रिलीज कर देंगे और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेक्टेड रेंज है वो हाईलाइट हो चुका है। अब आ जाते हैं सेल रेफरेंसेस एंड इट्स टाइप्स पर। सेल रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल। In Excel, cell reference is termed to calculate important calculations by using a cell or a range of cells for a formula to calculate the result of the formula in a worksheet. बच्चों जो सेल रेफरेंस है वो एक्सेल में काफ़ी
इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सेल में सेल रेफरेंस जो है वो कैलकुलेट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस जो होता है वो इस्तेमाल करता है सेल के रेंज का और उसके फॉर्मूला का कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट को, और फिर जो फॉर्मूला होता है वो वर्कशीट पे आ जाता है. A cell reference is a cell address that can be used in a formula to denote a specific cell. Types of cell reference. There are 3 types of cell references used in Excel. 3 तरीके के होते हैं. कौन कौन से? Relative reference, absolute reference और mixed reference. सबसे पहले बात relative reference की. In Excel, relative reference is used by default. Excel में जो relative reference होता है उसका इस्तेमाल by default किया जाता है. A relative cell reference in a formula is based on the relative position of the cell that contains the formula and the cell reference refers to. If the position of the cell that contains the formula changes, the reference is changed. बच्चों, अगर जो position है cell की अगर वो चेंज होता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वेंट टू कैलकुलेट अ फॉर्मूला इन सेल C1 इक्वल्स टू A1 प्लस B1 एंड वी कॉपी इट टू सेल C2, देन इट बिकम्स A2 प्लस B2. बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है. लेट्स स्टडी इट बाय यूजिंग फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. चलिए इसे और अच्छे से जान लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के तौर पर. स्टेप 1, type data in a worksheet as shown in figure. Step 2, now type our formula in cell C1 equals to A1 plus B1. Step 3, drag the fill handle of cell C1 as shown in figure. We will see that the formula becomes in cell C3 equals to A3 plus B3. बच्चों, स्टेप 1 में जाएंगे, हम डाटा को टाइप करेंगे वर्कशीट में. आप फिगर में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से करना है. स्टेप 2 में जाएंगे, अब टाइप करेंगे फॉर्मूला को सेल में कैसे, C1 इक्वल्स टू A1 प्लस B1. स्टेप 3 में जाएंगे, ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को, फिर सेल जो कि हम फिगर में देख सकते हैं, सेल C1 जो है फिगर में हमें दिख रहा है उसे लेंगे. फिर हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो अब आ गया है सेल का, क्या आ चुका है, C3 इक्वल्स टू A3 प्लस B3. एब्सोल्यूट रेफरेंस. An absolute cell reference in a formula such as $A, $1 always refers to a cell in a specific location. बच्चों, जो absolute cell reference है उसका जो फॉर्मूला है $A और $1 हमेशा रेफर करता है specific location में सेल के. If the position of the cell that contains the formula changes, अगर जो पोजीशन है सेल का जो उसने लिया है उसके अगर जो फॉर्मूला चेंज होता है, द एब्सोल्यूट रेफरेंस रिमेन्स द सेम, तो फिर भी जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है वो सेम ही रहेगा. इफ़ यू कॉपी और फिल द फॉर्मूला अक्रॉस रोज और डाउन कॉलम्स, द एब्सोल्यूट रेफरेंस डज नॉट एडजस्ट. अगर आप कॉपी करते हैं या फिल करते हैं फॉर्मूला को रोज अप में या डाउन कॉलम्स में, तब भी जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है वो एडजस्ट नहीं होगा. By default, new formulas use relative references, so you may need to switch them to absolute references. $sign is used during typing a formula using absolute reference. $sign का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम टाइप कर रहे हों, फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हों absolute reference में. Let's make it clear while using the following example. चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे और अच्छे से जान लेते हैं. Step 1, type data in a worksheet as shown in figure. Step 2, now type our formula in cell C1 $A, $1 plus B1. Step 3, drag the fill handle of the cell C1 as shown in figure. We will see that the formula becomes in cell C2 equals to $A, $1 plus B2. We will notice that cell address in formula remain constant as C2 equals to $A, $1. बच्चों, स्टेप 1 में जाएंगे, डाटा को टाइप करेंगे वर्कशीट में, जैसा कि आप यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसे देख सकते हैं उसकी तरह. फिर स्टेप 2 में जाएंगे, अब टाइप करेंगे हमारे फॉर्मूला को सेल में, और फिर स्टेप 3 में जाएंगे, ड्रैग करेंगे फिल हैंडल को सेल C1 में जो कि हमें फिगर में दिख रहा है. हम देख सकते हैं फॉर्मूला जो है अब सेल का हो चुका है C2 इक्वल्स टू $A, $1 प्लस B2 में. अब हम नोटिस करेंगे कि सेल एड्रेस में जो फॉर्मूला अब कांस्टेंट
रह चुका है, हो चुका है, वो है C2 इक्वल्स टू $A$1 में। बच्चों अब आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। In absolute reference dollar sign can be used either for a row or a column. We can also use it for both together. बच्चों एब्सोल्यूट रेफरेंस डॉलर साइन जो है उसका इस्तेमाल या तो हम रॉ या कॉलम में कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल हम साथ में भी कर सकते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। बच्चों ये कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों का ही। In mixed reference, a dollar sign is used either to a row or column. Let's make it clear while using the following example. चलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके द्वारा हम इसे और अच्छे से जान लेते हैं। Step 1. Type data in a worksheet as shown in figure. Step 2. Now type our formula in cell C1 equals to A1 plus $1. Step 3. Drag the fill handle of cell C1 as shown in figure. We will see that the formula becomes in cell address in formula has changed in cell C2 to A2, which is an example of relative cell, and $1 remains constant is an example of absolute reference. बच्चों सबसे पहले हमें स्टेप 1 में जाना है, डाटा को टाइप करना है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कशीट में जो डाटा है टाइप किया गया है। स्टेप 2 में जाएंगे, अब टाइप करेंगे हमारे फॉर्मूला को जो है सेल C1 इक्वल्स टू A1 प्लस $1। अब स्टेप 3 में जाएंगे, ड्रैग करेंगे जो फिल हैंडल है सेल C1 का जो कि हम फिगर में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है एड्रेस सेल एड्रेस का वो फॉर्मूला अब चेंज होकर के सेल C2 से A2 में हो चुका है, जो कि एक एग्जाम्पल है रिलेटिव सेल का जो है $1 जो रह चुका है कांस्टेंट। बच्चों ये एक एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट रेफरेंस का। अब आ जाते हैं बच्चों फंक्शंस पर। A function is a predefined formula that performs calculations by using specific values in a particular order. बच्चों फंक्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को किसके इस्तेमाल से, स्पेसिफिक वैल्यू और पर्टिकुलर ऑर्डर के इस्तेमाल से। Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value and minimum value for a range of cells. एक्सेल जो है वो बहुत सारे कॉमन फंक्शंस को इस्तेमाल करता है ताकि क्विकली सम को फाइंड किया जा सके, किसमें, एवरेज में, काउंट में, मैक्सिमम में, वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू में, सेल के रेंज को। फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फंक्शन का इस्तेमाल हम सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उसको करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करेंगे द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। To work correctly, a function must be written a specific way, which is called the syntax. बच्चों अच्छे से काम करने के लिए, अच्छे से वर्क होने के लिए फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक वे में लिखा गया है जिसे कहा जाता है सिंटेक्स। द बेसिक सिंटेक्स फॉर अ फंक्शन इज द इक्वल्स साइन। जो बेसिक सिंटेक्स का फंक्शन है वो इक्वल साइन है। द फंक्शन नेम SUM फॉर एग्जाम्पल, SUM इसका नाम है फंक्शन का। and one or more arguments. Arguments contain the information you want to calculate. Argument जो है वो उस information को contain करता है जो आप calculate करना चाहते हैं। The function in the example below would add the values of the cell range A1 colon A20. Equal signs arrow equals to sum A1 colon A20. Function argument name. Working with arguments. Arguments are a vital part of a function. So while writing arguments for a function, following point are taken care. बच्चों आर्ग्यूमेंट जो है किसी भी फंक्शन का एक वाइटल पार्ट है, तो जब भी आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो किसी भी फंक्शन का तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से? आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड इन पैरेंथीज फॉर एग्जाम्पल। उसको पैरेंथीज में आप क्लोज करके रखेंगे आर्ग्यूमेंट को। If there are individual values or cell references inside the parentheses are separated by their colons or commas separate individual values, cell references and cell ranges in parentheses.
पैरेंथीज में आप जो कॉमास होते हैं उसको इंडिविजुअली सेपरेट करके रख सकते हैं। इफ देयर इज मोर देन वन आर्ग्यूमेंट वी मस्ट सेपरेट ईच आर्ग्यूमेंट बाय अ कॉमा। अगर एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो तो हम सभी को कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, काउंट पैरेंथीज के अंदर है A1 कॉलन A5 कॉमा B1 कॉलन B5 कॉमा C1 कॉलन C5 कॉमा, और फिर हमने इसके ब्रैकेट को यानी पैरेंथीज को बंद कर दिया। इफ देयर इज अ सेल रेंज इन आर्ग्यूमेंट देन इट इज रिटन विद कॉलन इन ब्रेसेस। कॉलन्स क्रिएट अ रेफरेंस टू अ रेंज ऑफ सेल्स। बच्चों, अगर कोई सेल रेंज जो आर्ग्यूमेंट है वो लिखा जा रहा है कॉलन को, तो हम ब्रेसेस में उसे बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज, फिर हमने उसे बंद किया है ब्रेसेस में E19 कॉलन E23। Functions in Excel. There are a variety of functions available in Excel. Here are some of the most common functions. बहुत सारे varieties के functions available हैं Excel में। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे है सबसे पहला sum sum. This function adds all the values of cells in the argument. ये function जितने भी cells के values होते हैं argument में उसे add करता है। Average. This function determines the average of the values included in the argument. ये function क्या करता है? determine करता है जितने values के average होते हैं argument में। It calculates the sum of the cells and then divides that value by the number of cells in the argument. ये calculate करता है cells के sum को और divide कर देता है उनके value को cell के number से argument में। Count. The count function counts the number of cells containing numbers. Max. This function determines the highest cell value included in the argument. Min. This function determines the lowest cell value included in the argument. Argument में जो lowest cell value include किया जाता है उसे ये function determine करता है। To create a basic function in cell. Step 1. Select the cell where the answer will appear. That is D9 for example. Step 2. Type the equal signs, then enter the function name sum for example. Step 3. Enter the cells for the argument inside the parentheses. Step 4. Press enter and the result will appear. तो बच्चों क्या करना है? सबसे पहला अगर हमें एक्सेल में क्रिएट करना है बेसिक फंक्शन को, स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस सेल को जिसे हम आंसर करना चाहते हैं, जैसे कि D9 एग्जाम्पल के तौर पर। स्टेप 2 में जाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल के साइन को, उसके बाद हम एंटर करेंगे फंक्शन नेम में, फॉर एग्जांपल sum। स्टेप 3 में जाएंगे, एंटर करेंगे सेल्स को आर्ग्यूमेंट में, किसके अंदर? पैरेंथीज के अंदर। फिर स्टेप 4 में जाएंगे, प्रेस करेंगे एंटर को के की को, और फिर हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। यूजिंग ऑटो सम टू सेलेक्ट कॉमन फंक्शंस। टू ऑटो सम command allows to automatically return the results for a range of cells for common functions like sum and average. Step 1. Select the cell where the answer will appear. Step 2. Click the Home tab. Step 3. In the editing group, click the Auto Sum drop down arrow and select the function we want. Count numbers, for example. Step 4. A formula will appear in C9, the selected cell. If logically placed, auto sum will select our cells for us. Otherwise, we will need to click the cells to choose the argument we want. Step 5. Press enter and the result will appear. तो बच्चों क्या करना है? स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस सेल को जहाँ पर हम आंसर करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाएंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में क्लिक करेंगे ऑटो सम को, ड्रॉप डाउन करेंगे हम एरो को, फिर सिलेक्ट करेंगे उस फंक्शन को जो हम चाहते हैं, जैसे कि काउंट नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पर। स्टेप 4 में जाएंगे, फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें दिखेगा C9, हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर लॉजिकली जो प्लेस्ड है ऑटो सम हमारे सेल के लिए उसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं उस सेल पर भी, और हम चूज़ कर सकते हैं जो भी आर्ग्यूमेंट में हम जो सेल लाना चाहते हैं। स्टेप 5 में जाएंगे, एंटर करेंगे प्रेस की को, और हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर।
The AutoSum command can also be accessed from the Formulas tab. AutoSum command जो है उसको हम Formulas टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं फंक्शन लाइब्रेरी पर। A function library, also known as function list, is a collection of predefined functions. बच्चों जो फंक्शन लाइब्रेरी है जिसे फंक्शन लिस्ट भी कहा जाता है वो कलेक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस का। There is no need to learn every single function, but exploring some of the different types of functions will help you as you create new objects. बच्चों जितने भी सिंगल फंक्शंस होते हैं हमें सभी को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स को जो हमें हेल्प करते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने में। You can even use the function library on the Formulas tab to browse functions to be category such as financial, logical text and data and time. इनमें भी इनके लिए भी हम फंक्शन लाइब्रेरी में जाकर फॉर्मूला टैब को का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। To access the function library, select the Formulas tab on the ribbon. Look for the function library group. अगर आपको फंक्शन लाइब्रेरी को एक्सेस करना है तो हमें फॉर्मूलाज टैब में जाना है, उसके अंदर हमें रिबन को सिलेक्ट करना है, फिर हम वहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप को। क्लिक द बटन्स इन द इंटरैक्टिव बिलो टू लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। टू इंसर्ट अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी से हम फंक्शन फॉर्म को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं चलिए जानते हैं। स्टेप 1, टाइप डेटा इन आवर वर्कशीट एज शोन बिलो। Step 2, select the cell where the answer will appear, F2 for example. Step 3, click the Formulas tab. Step 4, from the function library group, select the function category we want. In this example, we will choose date and time. Step 5, select the desired function from the data and time drop down menu. We will choose the network days function to count the days between the order date and receive date in our worksheet. Step 6, the function argument dialog box will appear. Insert the cursor in the start date, then enter or select the cells you want, D2 for example. Step 7, insert the cursor in the end date, then enter or select the cells we want, E2 for example. Step 8, click OK and the result will appear. Our results show that it took 5 days to deliver the order. बच्चों सबसे पहले स्टेप 1 में जाएंगे, डाटा को टाइप करेंगे हमारे वर्कशीट में जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। स्टेप 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस सेल को के आंसर को जो हम चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर F2। स्टेप 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मूलाज के टैब पर। स्टेप 4 में जाएंगे, अब हम फंक्शन लाइब्रेरी का जो ग्रुप है उसमें जाकर सिलेक्ट करेंगे फंक्शन कैटेगरी को जो भी हम चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने चूज़ किया है डेट एंड टाइम को। स्टेप 5 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे हमारे डिज़ायर्ड फंक्शन को, डेट एंड टाइम का के मेन्यू में जाकर उसे ड्रॉप डाउन करेंगे। फिर हम चूज़ करेंगे नेटवर्क डेज फंक्शन को जो कि काउंट किया गया है डेज बिटवीन द ऑर्डर डेट और रिसीव डेट हमारे वर्कशीट से। स्टेप 6 में जाएंगे, अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स हमें दिखेगा। अब हमारा जो कर्सर है हम उसे इंसर्ट करेंगे और स्टार्ट डेट में जाएंगे और फिर एंटर करेंगे हमारे सेलेक्ट सेल को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम D2 ले लेते हैं। स्टेप 7 में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे कर्सर को एंड डेट पर और फिर सेलेक्ट करेंगे सेल को जो भी हम चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर E2। फिर स्टेप 8 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ओके पर और हमारा रिजल्ट हमारे सामने है, लेकिन इस सारे रिजल्ट को दिखाने के लिए हमें 5 दिन लगा है हमारे ऑर्डर को डिलीवर होने में। तो बच्चों अब आ जाते हैं रिस्टार्ट इन शॉर्ट पर। अ फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दैट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more cells. A range is a group of contiguous cells which form the shape of rectangle. A call cell reference is a self address that can be used in a formula to denote a specific cell. There are 3 types of cell references used in Excel: relative references, absolute references, mixed reference. A function is a predefined formula that performs calculation using specific values in a particular order. The functions consist of 2 parts: the function name and its arguments. Arguments contain the information you want to calculate.
The function library includes a set of menu that helps to organize Excel functions under different categories. अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर. Darken the correct option in OMR sheet. बच्चों OMR शीट पर आपको क्या करना है, सही आंसर को डार्क करना है. बच्चों आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं fill in the blanks using the given words. There are dash ways to enter formula in Excel. 2 ways. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false statements. बच्चों यहाँ पर आपको जो false statement है उस पर F लिखना है और true statement पे T लिखना है. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Answer the following questions. बच्चों आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है. बच्चों इनकी प्रैक्टिस आप चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा. इन द लैब, विजिट द कंप्यूटर लैब ऑफ योर स्कूल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस. अपने स्कूल के लैब में जाइए और वहाँ पर आपको इन एक्शंस को वहाँ पर अपने टीचर्स की निगरानी में करना है. बच्चों अपनी टीचर्स की निगरानी में इसे आप खुद से कीजिएगा. अब जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर. राइट द एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको खुद से लिखने हैं. बच्चों अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पर कुछ गलत वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हें अनस्क्रैम्बल करके खुद से करना है. बच्चों आई होप आज की क्लास में आपने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए.